नमो नमः। स्वागतम स्वागतम। स्वागत है आप सभी का आज के इस वाक्यपदीयम ग्रंथ का आज समापन ही करेंगे। वाक्यपदीयम पाठ में आप सबका स्वागत है। वाक्यपदीयम में हमने अब तक वैयाकरणों का जो शब्द के विषय में सिद्धांत है वो प्रायः सभी सिद्धांत हम लोगों ने देखा तत्तद उस प्रसिद्ध कारिका के द्वारा कि व्याकरण में शब्द किसको कहा जाता है, शब्द का क्या स्वरूप है, ध्वनि कौन कौन है, किस ध्वनि से उस शब्द का बोध होता है, सारा जितना भी संसार का व्यवहार चलता है उसका मूल कारण वह शब्द ही है। इस तरह से शब्द की नित्यता, व्यापकता और सब जगह शब्द का स्वरूप ही होने से जगत को का कारण भी उस शब्द को माना गया। इस तरह से शब्द के सारे पक्षों का निर्वचन किया गया। अब आज हम व्याकरण में जो 4 प्रकार के वाणी के बारे में कहा गया है, वेदादि शास्त्रों से लेकर के अन्य शास्त्रों में सर्वत्र उसी शब्द स्वरूप का 4 विभाग वाणी के रूप में जो बताया गया है, उस वाणी की चर्चा करते हुए उस शब्द स्वरूप समस्त वाणी के सम्यक मोक्ष वैयाकरणों के यहाँ माना गया है। अतः निगम आगम इस सभी में प्रतिपादित जो वाणी के 4 भेद हैं, उन चारों भेदों की चर्चा करते हुए उसके जो वैखरी जो स्थूल ध्वनि है, स्थूल शब्द के रूप में व्यवहार है, जो मध्यमा नादाभिव्यंग स्फोट है मध्यमा वाणी, उसके उत्तर में जो पश्यन्ति योगियों के द्वारा गम्य है, और सबका मूल जो परावाक है, इन चारों वाणियों के अत्यंत ज्ञान होने से ही, इसके शब्द स्वरूप के ज्ञान से ही, क्योंकि हमने आपको बताया कि यही शब्द स्वरूप आत्मा का स्वरूप भी माना गया है वैयाकरणों के यहाँ। अतः यही शब्द ब्रह्म आत्म रूप है, ज्ञान रूप, जिसके ज्ञान से मोक्ष की बात कही गई है। उस आत्म साक्षात्कार का मतलब शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार होना बताया गया। अब उस बात में सारे सिद्धांतों को बताने के बाद कह रहे हैं कि इस वाणी के चारों प्रकार के भेदों को, उनके स्वरूप को जो जान लेता है, ऐसा ही शब्द तत्वज्ञ उस साक्षात्कार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। तो भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीयम में वाणी के बारे में जो बातें कही है, इस बात को इस कारिका के द्वारा उठा रहे हैं। हालांकि वाणी के बारे में 4 की सत्ता, उनके भेद के बारे में सर्वत्र सुना देखा जाता है, लेकिन वाक्यपदीय में प्रतिपादित जो
शब्द प्रयोग है, उस शब्द प्रयोग के आधार पर यहाँ दो प्रकार की बातें कथानक में या दो प्रकार की बातें शास्त्रों की व्याख्या में देखे जाते हैं। तो कुछ सामान्य बता रहा हूँ, पहले इसके मूल विषय को आप समझ लें। तो वाक्यपदीय में इस वाणी के स्वरूप को बताने के लिए जो बातें कही गई है उसमें एक शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ये बातें प्रारंभ हो गई कि भर्तृहरि वाणी के 3 रूप मानते हैं या 4 रूप। तो उस बात पे यद्यपि शास्त्रकारों में मतभेद है, लेकिन समीक्षात्मक दृष्टि से अपने श्रुति आदि प्रमाणों से और जो पतंजलि के द्वारा बताए गए वाणी के चतुर्विध सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों के प्रतिपादक ग्रंथ होने के कारण भर्तृहरि के मत में भी वाणी के 4 भेद को मानना ही उचित लगता है। अवगतम, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से वाणी के भेद के बारे में कह रहे हैं, वैखर्याः मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् अनेक तीर्थभेदायाः त्रय्यावाचः परम पदम। ये मुख्य कारिका है जिसमें कह रहे हैं वैखर्याः, वैखरी वाणी के। तो सभी जगह षष्ठी का प्रयोग है। वैखर्याः, वैखरी शब्द के षष्ठी के एकवचन में वैखर्याः। इसी तरह से मध्यमा वाणी, अब सबकी चर्चा करेंगे, कौन वैखरी वाणी है, कौन मध्यमा वाणी है, कौन पश्यंती वाणी है, इसकी चर्चा क्रमिक करेंगे। तो कह रहे वैखर्याः माने वैखरी वाणी के, मध्यमायाः च और मध्यमा वाणी के, पश्यन्त्याश्च और पश्यन्ती जो वाणी है इसी के, एतद अद्भुतम, यही वाणी का अद्भुत, वाणी का जो स्वरूप है कैसा है, अद्भुत है अर्थात विलक्षण है। ये वाणी के 3 रूप विलक्षण हैं। इन तीनों का स्वरूप कैसे बोध होता है, किस रूप में, तो उसके लिए विशेषण दे रहे हैं। अनेक तीर्थ भेदायाः, ये जो वाणी के जो 3 भेद होते हैं, ये अनेक तीर्थों के कारण अलग अलग हो जाते हैं। तीर्थ माने स्थान, अनेक अलग अलग स्थानों के पर रहने के कारण, अलग अलग जगह इसके अधिकरण होने के कारण इन तीनों प्रकार के वाणियों का भेद बोध होता है। दूसरी बात, इन तीनों प्रकार के वाणियों को अनेक तीर्थ के द्वारा, अनेक तीर्थ क्या है, ये वाणी जिस उच्चारण स्थान इंद्रिय से, जिस उच्चारण स्थान से अभिव्यक्त होता है वह भी उसको तीर्थ माना गया है। अर्थात सभी वाणी जब वैखरी रूप में आता है, जब दूसरों के श्रवण के योग्य बनता है, उससे पूर्व ये कंठ तालवाद उच्चारण स्थान से अलग अलग स्थानों से निकलता है। तो अलग अलग उच्चारण स्थान जो है यही इसका तीर्थ कहलाता है, यही इसका देश कहलाता है, यही इसका स्थान कहलाता है। तो ये सभी प्रकार के वाणी वैखरी ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब ये ध्यान दीजिए, तो इस कारिका में जो सबसे बड़ी जो बात आ गई है कि अनेक तीर्थ भेदायाः, अनेक तीर्थ के कारण अलग अलग होने वाली, रहने वाली, त्रय्याः वाचः परम पदम। त्रय्याः माने त्रयी,
त्रयी शब्द स्त्रीलिंग में, जिसके षष्ठी के वचन बोलेंगे त्रय्याः। तत्रय्याः वाचः मैंने तीनों प्रकार के वाणियों का इदम परम अद्भुतम पदम अस्ति, यही परम अद्भुत विलक्षण स्थान है, स्वरूप है। अब इस कारिका के द्वारा स्पष्ट रूप से त्रय्याः वाचः ये पद व्यवहार किए जाने के कारण, वैखर्याः मध्यमायाः पश्यन्त्याः ये स्पष्ट नाम उच्चारण किए जाने के कारण वाणी के तीन भेद होते हैं, ये इस कारिका में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि हम श्रुति आदि प्रमाण के द्वारा चत्वारि वाक् पदानि इत्यादि ऋग्मंत्रादि के द्वारा समझते हैं कि वाणी के चार भेद माने गए हैं। तो परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये चार प्रकार के वाणी के स्वरूप कहे गए हैं। तो चार प्रकार के जो वाणी के जो ये स्वरूप है, ये श्रुति प्रसिद्ध सिद्धांत चलता है। लेकिन इस कारिका के द्वारा त्रय्याः वाचः परम पदम इस पंक्ति के द्वारा वाणी के तीन प्रकार के स्वरूप का स्पष्ट नाम लिए जाने के कारण भर्तृहरि के मत में ये तीन प्रकार की वाणी होते हैं, तीन ही वाणी को मानते हैं। यह बात प्रायशः समस्त व्याख्याकारों ने नागेश भट्ट आदि के कुछ वचनों से भी इसको स्वीकार करते हैं कि भर्तृहरि के मत में तीन ही प्रकार के वाणी कहे गए हैं। तो उसमें पहली बात ये तो अभी सामान्य चर्चा है, फिर हम कुछ इसके युक्तायुक्त पर विचार करेंगे। तो तीन प्रकार की जो वाणी हैं, तो पहली वाणी क्या कहा? वैखरी वाणी। तो वैखरी वाणी क्या चीज़ है? तो सीधा ये कहे, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो वाणी सुनी जाती है, अर्थात श्रोता जिस वाणी को सुनता है अपने कान के द्वारा, जो वाणी उच्चारण स्थान के द्वारा अभिव्यक्त होती है, उसी वाणी को हम वैखरी वाणी कहते हैं। तो सामान्य रूप से वैखरी वाणी का मतलब ये हुआ कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा गृह्यमान जो वाणी है वह वैखरी वाणी के नाम से कहा जाता है। इसी बात को वैखरी शब्द की व्याख्या करते हुए कई आचार्यों ने इसको वैखरी क्यों कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि यह जो है दूसरों के द्वारा संवेद्य होता है, अर्थात दूसरा इसको समझ सकता है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है और नियत शब्द के द्वारा उच्चरित होता है, नियत वर्ण के द्वारा स्पष्ट प्रतीति होती है। तो प्रत्येक भिन्न भिन्न वर्णों के द्वारा नियत श्रुति का गोचर नेत्रेंद्रिय होने वाला परिसंवेद्य दूसरे के द्वारा जानने योग्य जो वाणी, वही वाणी वैखरी वाणी है। दूसरे लोगों का कहना है कि बिखर कहते हैं शरीर को भी, बिखर कहते हैं शरीर को, तो बिखरम शरीरम तत्र भवाः, वहाँ पर में होने वाला, तो शरीर में होने वाला जो है, अर्थात शरीर में उत्पन्न हो रहा है, कैसे? तो चेष्टा आदि के द्वारा जो वाणी अलग अलग रूपों में शरीर में बिखर जाता है और अलग अलग स्थानों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, इसीलिए हम वैखरी वाणी इसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि नादोध्वनि, यह जो ध्वनि है वैखरी नाद, वो ध्वनि है जो सकल जन मात्र ग्राह्य, सभी लोगों के द्वारा सुनाई देने वाला है। लेकिन ऐसा जो ध्वनि जो निरर्थक है, यह स्वयं में निरर्थक है, क्योंकि इसका अपना अर्थ नहीं है। यह मूल जो शब्द है उसी से अर्थवान होता है। तो इसीलिए अर्थात शरीर में बिखर जाने वाला, बिखर जाने योग्य, पर श्रवण ग्राह्य, दूसरों के द्वारा जो संवेद्य जानी जाने वाली वाणी है, उसी वाणी को हम वैखरी वाणी कहते हैं। ये अंतिम वाणी है, इसी वाणी को अनित्य कहा जाता है। अवगतम। दूसरी वाणी जो है वो मध्यमा नाद में हृदय प्रदेश में अभिव्यक्त होता है, स्फुटित होता है। इसीलिए मध्यमा जो नाद से अभिव्यक्त है, अर्थात हृदय में रहने वाली जो वाणी है, जो वाणी स्वयं जप आदि के द्वारा जो वक्ता है उसको स्वयं बुद्धि का, जो वाणी बुद्धि का विषय बनती है, ऐसे जो सूक्ष्म वायु है, जो प्राण वायु से संचरित है, एवं भूता जो वाक, अर्थात जहाँ पर प्राण वायु के साथ हृदय में वाणी मिल करके स्वयं के द्वारा संवेद्य, अर्थात स्वयं वक्ता को जहाँ उसका ज्ञान होता है, जहाँ शब्द और अर्थ स्फुटित होता है, उस हृदय में स्थित वाणी को मध्यमा नाद से अभिव्यंग होने के कारण उसी को मध्यमा वाणी कहते हैं, और उसी को वैयाकरण के यहाँ स्फोट कहा जाता है। वही स्फोट शब्द है, वह नित्य शब्द है। तीसरी जो पश्यंती वाणी है, ये नाभि में स्थित जो वाणी है उसको हम पश्यंती वाक कहते हैं। यह वाणी नाभि के प्रदेश में, नाभि के पास में रहने वाली है, जो वायु के द्वारा अभिव्यक्त होकर के केवल मनोमात्र गोचरी भूता, केवल मन के द्वारा योगियों को समाधि आदि के द्वारा देखा जाने वाला है। यह स्वसंवेद्य भी जनसामान्य को नहीं होता। इसलिए यह जो पश्यंती है, इस वाणी को योगी लोग आदि समाधि की अवस्था में जिस स्वरूप को देखते हैं, तादृश जो अत्यंत सूक्ष्म यह वाणी, ये पश्यंती वाणी है। इसीलिए ये तीन प्रकार की जो वाणी हैं, यही एतस्याः एव त्रय्याः, इसी तीन वाणी के अनेक तीर्थ भेदायाः, अनेक तीर्थ स्थान के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ। तो यद्यपि वाणी तो एक ही है, लेकिन वही वाणी अलग अलग स्थानों में अभिव्यक्त होने के कारण, अलग अलग देश में होने के कारण, देश भेद के आधार पर अलग अलग कहे जाते हैं। अतः यह जो त्रय्याः वाचः, तीन प्रकार के जो वाणी हैं, वही अद्भुतम, परम अद्भुतम वर्तते, वही अद्भुत है। योगियों के समाधि में देखा जाने वाला जो पश्यंती वाक, इस पश्यंती वाक का ही रूप सूक्ष्म और परम माना गया है। तो ये जो तीन प्रकार के वाणी हैं, यही तीन वाणी हैं। अस्याः एव त्रय्याः वाचः, इसी तीन प्रकार के वाणी का परम विलक्षण जो स्वरूप है, उसी स्वरूप को जो जान लेता है, वही शब्द को जानकार लोग शब्द का साक्षात्कार कर पाते हैं, और उस शब्द का, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना ही मोक्ष का बोधक होता है। इस तरह से इसमें त्रय्याः वाचः परम पदम, तो परम नाम श्रेष्ठम,
इस श्रेष्ठम अर्थ के द्वारा यह वाणी का श्रेष्ठ स्वरूप है, ये व्याख्या करके वाणी के 3 भेदों को बताया गया है। जबकि सब जगह इसी बात को कहते हैं कि ये वाणी के 3 स्वरूप तो हैं, लेकिन सभी जगह शास्त्रों में वाणी के 4 रूप भेद बताए गए हैं। जैसे भाष्यकार ने भी कहा, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यादि ऋग्वेद के मंत्र के प्रयोजन को उठा करके प्रयोजन समय में महाभाष्य के प्रथम आहनिक में स्वयं व्याख्या कर रहे हैं कि वाणी के 4 रूप होते हैं। कौन वाणी कहाँ रहती है? तो कहते हैं परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशगा। मने जो मूल चक्र है अर्थात नाभि से नीचे गुदा भाग के ऊपर में जो द्वयंगुल प्रमाण क्षेत्र है उसको मूल आधार क्षेत्र कहा जाता है। तो जो परा अत्यंतम सूक्ष्म वाणी है, जो सबका मूल है, वह वहाँ मूल चक्र में स्थित होती है। पश्यन्ती वाणी नाभि में स्थित होती है और हृदय में मध्यमा वाणी रहती है और वैखरी वाणी कंठ में रहती है। तो इस तरह से वाणी के 4 स्वरूप को सर्वत्र बताया गया है। ऐसी स्थिति में भर्तृहरि के द्वारा वाणी के को ही स्वीकार करना, ये थोड़ा सा विषय ऐसा बनता है कि भर्तृहरि क्यों किया, या ऐसा क्या उचित है, या यही अर्थ है। शास्त्रकारों ने कहा, का कहना है कि कुछ आचार्यों के मत में वाणी के 3 ही रूप माने गए हैं, लेकिन नागेश भट्ट आदि सिद्ध जो व्याकरण में 4 वाणी है उसको आधार बना करके ये वाणी के 4 रूप की बाद में बात आई। लेकिन यदि हम इसको ऐसा स्वीकार करते हैं तो चत्वारि वाक् पदानि इत्यादि के द्वारा जो श्रुति सिद्ध जो वाणी के 4 भेद है, वह 4 भेद की स्थिति ठीक दिखाई नहीं दे रही है इसके साथ संगति। जबकि हमारे आचार्य भर्तृहरि भाष्यकार के अनुगामी हैं, अतः भाष्यादि सिद्धांत में व्याख्यायित जो वाणी के 4 भेद हैं वही भेद मानना उचित है। फिर कैसे इसकी संगति होगी? तो इसकी संगति के लिए कहते हैं कि ये जो देखिए कि पूर्व प्रसंग के आधार पर पूर्व कारिका में भी प्रारंभ में वाणी के 4 भेदों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर में भी परम जो पद कहा गया है, वाचः परम पदम, तो वाचः परम पदम में परम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है, परम का अर्थ है पराख्यम ब्रह्म इत्यर्थः। ये पराख्य जो ब्रह्म है यही इन सभी वाणियों का मूल है। चूँकि यही वाणी चूँकि अव्यक्त रूप में है तो इसलिए इसका बोध बाहर नहीं होता है, लेकिन बोध होने वाली जो वाणी है योगियों को भी जो जानने योग्य है वो पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इत्यादि जो वाणी के व्यवहार हैं, उस व्यवहार को लेकर के कि यह जो पराख्य जो वाणी है ये 3 रूपों में व्यवहार में आते हैं। इसलिए भर्तृहरि ने इन तीनों को वाणी के रूप में स्पष्ट नाम लेकर के कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि भर्तृहरि परा वाणी को नहीं स्वीकार करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ परम पद परा वाणी का भी वाचक है और परम पद श्रेष्ठ का ही वाचक है, तो परम जो श्रेष्ठ का वाचक है उसको यहाँ यदि संशयापन्न शब्द पराख्य को भी बोधक और श्रेष्ठ को भी बोधक
ये संशयापन्न जो शब्द है इसका प्रयोग न करके यदि परम के जगह वरम कह देते, श्रेष्ठम इत्यर्थ, वाचः वरम पदम अर्थात अत्यंतम श्रेष्ठम पदम वर्तते, तब तो कोई संशय का विषय ही नहीं रहता। लेकिन वरम इत्यादि जो श्रेष्ठ का वाचक शब्द है उसको न प्रयोग करके यहाँ जो परम पद शब्द का उपादान भर्तृहरि जी कर रहे हैं, उनका तात्पर्य यही है कि एतत् पराख्यम पदम वाचः परमम स्थानम वर्तते। इन तीनों प्रकार के वाणियों का जो परम पद है, परम स्थान है, वह जो श्रेष्ठ है वह पराख्य ब्रह्म ही है, परावाणी ही है। अतः इस पर शब्द को पराख्य नाम से विशुद्ध जो शब्द ब्रह्म सूक्ष्म तत्व, उसको यदि हम स्वीकार करते हैं तो हमारे सारे पूर्व श्रुति आगम आदि सिद्धांतों में प्रतिपादित वाणी के चारों स्वरूप का बोध स्पष्टतया समान गति से और समान रूप से हो जाता है, तो किसी भी का विरोध नहीं होता है। अतः भर्तृहरि के मत में भी वाणी के चार ही भेद स्वीकार किए जाने चाहिए। ये भी और आचार्यों ने, जिन आचार्यों ने इस सिद्धांत को बताया, ये युक्त दिखाई दे रहा है। तस्मात् भर्तृहरि मतेपि, इस भर्तृहरि के मत में भी वाणी को चार स्वरूप में ही स्वीकार करना चाहिए। इसी बात को यहाँ व्याख्या के रूप में पहले वाणी के सारे स्वरूप को समझा दिया कि जो ध्वनि मात्रा के रूप में, उच्चारण स्थान इत्यादि के रूप में, और जो अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है तालवाद उच्चारण स्थान के द्वारा, जो अपभ्रंश आदि के द्वारा भी लोक भाषा में प्रचलित शब्द है। यथा अयम घटः इति संस्कृत भाषायां घड़ा, यह लोक भाषायां भ्रष्ट संस्कार के द्वारा जो प्रतिपादित, दुंदुभी वीणा आदि के द्वारा जो ध्वनित इत्यादि ये सारे शब्द है, ये वैखरी वाक है। और हृदयस्थ जो वाणी है, जो मध्यमा जप आदि में बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, जो सूक्ष्म है, प्राणवायु से संहृत है, वह वायु ही मध्यमा नादाभिव्यंग मध्यमा वाणी है। और नाभि में रहने वाले वायु के द्वारा अभिव्यक्त, केवल मन के द्वारा देखे जाने वाले, योगियों के समाधि में ही साक्षात्कार करने वाली जो वाणी, वह वाणी क्या है? पश्यन्ति है। अस्याह त्रय्याह, इस प्रकार के तीनों वाणी के तत्तद स्थान भेद प्रयुक्त भिन्नायाह, यद्यपि तत्तद अलग स्थानों में प्रयुक्त होने के कारण इसके भेद दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः कोई भेद नहीं है। अतः त्रय्याह वाचः, इस तीनों वाणियों का परम श्रेष्ठम यत् पदम वर्तते तत् मूलाधारस्थम पराख्यम, इन तीनों वाणियों का मूल, जो मूलाधारस्थ, जो मूल आधार चक्र में जो स्थित परावाक है, वही इसको समझना चाहिए। एतद अद्भुतम विलक्षणम, ये अद्भुत है, विलक्षण है, जो योगी को भी समाधि में निर्विकल्पक ज्ञान का विषय बनता है, जो वही पराख्य ब्रह्म रूप है, उसी ब्रह्म के साक्षात्कार करना ही मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया है। अतः इस तरह से परम शब्द को पराख्य वाणी के द्वारा यदि हम अर्थ करते हैं, तो वाणी के चारों प्रकार के भेद जो श्रुति सिद्ध है उसके साथ भी संगति होती है। अतएव चत्वारि वाक् परिमिता पदान इत्यादि प्रयोजन, इसीलिए तो भाष्यकार ने भी चत्वारि वाक् पदानि इत्यादि
वहाँ माने पद के द्वारा नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये कहे गए हैं, लेकिन इसी वाणी का ये रूप में व्यवहार होता है नाम आख्यात इत्यादि के द्वारा। तो कुछ लोग इसकी व्याख्या ये भी करते हैं चत्वारि वाक् पदानि का नाम आख्यात उपसर्ग निपात है, लेकिन नहीं, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। यही चारों वाणी जो है नाम आख्यात उपसर्ग निपात के रूप में विभक्त दिखाई देता है लोक व्यवहार में, ये अर्थ करना उचित है। कुछ लोगों का ये कहना है कि चत्वारि वाक् परमिता पदानि तान विदुर आहु मनीषिणा इत्यादि जो कारिका है मंत्र, इसमें नाम आख्यातोपसर्ग निपात की बात की गई है। नहीं, वही वाणी इस रूप में व्यक्त हो करके व्यवहार का कारण बनती है, ये तात्पर्य वहाँ समझना चाहिए। इस तरह से इस प्रकार भाष्यकार के द्वारा भी यह जो श्रुति सिद्ध जो वाणी के चार भेद है वह चार भेद मानना चाहिए। और इसी चारों प्रकार के वाणी के द्वारा जब व्यक्ति स्वतः शब्द विषयक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही विवेक ज्ञान द्वारा असाधु शब्दों का निर्वचन करते हुए उस ब्रह्म रूप शब्द का आत्म साक्षात्कार करता है। सैव मोक्ष प्राप्ति ही, और वही मोक्ष प्राप्ति कहा गया है। तस्मात् सम्यक ज्ञान, उस ब्रह्म शब्द का आत्म साक्षात्कार करना भी इस व्याकरण का फल है। ये फल भी इस चारों प्रकार के वाणी के स्वरूप के ज्ञान से होता है, यह अंत में बताने के लिए कह रहे हैं। अब इस सिद्धांत के बाद एक छोटा सा प्रसंग जो परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि हमारे यहाँ जो अपभ्रंश हैं, क्या उस अपभ्रंश में शब्द की शक्ति है कि नहीं है, उसकी वाचकता मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। तो इस विषय में साक्षात और परंपराया अर्थबोधक शक्ति उसमें स्वीकार करते हैं। वैयाकरणों का कहना है कि देखिए, अर्थबोध में चाहे साधु शब्द हो या असाधु शब्द हो, अर्थबोध में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थबोध तो जैसे से होता है वैसे असाधु शब्द से भी होगा। लोक में गौ शब्द का व्यवहार करके भी लोग गाय को जानते हैं, गौ के बदले में गावी गोणी गोता इत्यादि का भी व्यवहार करके प्रयोग करते हैं। अतः अर्थबोध में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वाचकता तो उस शब्द में भी है, लेकिन वाचकता अलग चीज़ है और साधुता अलग चीज़ है। तो उस शब्द में साधुता नहीं है, इसीलिए साधुता नहीं होने के कारण वैयाकरण कह रहे हैं कि इसमें साक्षात वाचकता और साक्षात बोधकता सारी चीज़ें ये बिल्कुल है, लेकिन उसमें पुण्य जनकता अवच्छेदक जो धर्म होना चाहिए, अर्थात साधु शब्द ज्ञाने यो ही धर्म, वो धर्म की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए वह वाचक तो है, लेकिन क्या है, असाधु है। क्या है, असाधु रूप है। इसीलिए असाधु रूप शब्द है। इसीलिए व्याकरण ऐसे शब्दों का पुण्यशाली न मानता हुआ उन असाधु शब्दों से व्यावर्तन करता हुआ स्वयं को शब्द के साधु शब्दों का ही प्रयोग करना ये बताता है, उसी का अनुशासन करता है, और वही शब्द ज्ञानी धर्म इस बात के द्वारा भाष्यादि में इसको बताए गए हैं। अवगतम। इसीलिए कहते हैं, क्यों कि शब्द तो अनादिकाल से प्राप्त होता आ रहा है, कालांतर में विभिन्न अपभ्रंशादि का व्यवहार होता चला आ रहा है। लिखते हैं यहाँ कि अपने स्वयं के मत में कि पारंपर्यात् अपभ्रंशाः निर्गुणे स्वभिधातृषु प्रसिद्धिमागता ये तो तेषां साधु अवाचकः। उसी बात को कह रहे हैं कि पारंपर्यात् अपभ्रंशाः निर्गुणे स्वभिधातृषु, माने जो बिल्कुल शुद्ध शब्द है उसके उच्चारण करने में जो व्यक्ति असमर्थ होते हैं, जिनको व्याकरणादि का ज्ञान नहीं होता है,
जो संस्कृत के ज्ञान से शून्य हैं, ऐसे वक्ता के द्वारा जो अपभ्रंश आदि का प्रयोग होता है, वो अनादि परंपरा से उसका जो प्रयोग करते हैं वही लोक व्यवहार में रूढ़ी हो जाता है, वही प्रसिद्धिम आगता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो शब्द। कौन? पारंपरियात, परंपरा से। कैसे? अपभ्रंशाः, अपभ्रंश जो है, निर्गुणे स्वभिधातृषु, जो कैसा शब्द है तो कहते हैं निर्गुणेषु, अर्थात जिसको गुण नहीं है, उसके प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है, ऐसे जो संस्कृत या व्याकरण आदि के नियम से रहित जो निर्गुण वाले हैं, बिना किसी ज्ञान वाले हैं, उन लोगों के द्वारा अभिधातृषु, प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, वह अनादिकाल से उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त शब्द लोक व्यवहार में अपभ्रंश के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिसको भाष्यकार ने कहा कि एक एव गौ शब्द स एव गावी गोणी गोपो तलका इत्येवमादयो अपभ्रंशाः, एक ही शुद्ध शब्द है गौ, लेकिन इसके अनेक अपभ्रंश शब्द हैं। तो अपभ्रंश शब्द है, लोक में गगरी इत्यादि का व्यवहार होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो गौ का प्रयोग करेगा उसी को गाय का ज्ञान होगा। गगरी जो बोलता है घड़ा के है, गावी जो बोलता है उसको भी गावी का ज्ञान होता ही है, गाय का। एवं रूप से व्यवहार में आ गए वो जो अपभ्रंश शब्द है, उसके उच्चारण में तो साधुता तो नहीं है, लेकिन अर्थवाचकता तो है ही। अतः शक्तिग्राहक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्मबोधजन्य जो फल है उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। और सिद्धांत क्या है कि एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः लोके च कामधुग् भवति, स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। यदि गौः एव उच्चार्यते तदा एव स कामधुक् भवति। गौ का यदि उच्चारण गौ ही किया जाए तभी वह उचित फल को देने वाला होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ संस्कृत में साधु शब्दों के द्वारा भी अर्थवाचकता है, अर्थबोधकता है, असाधु शब्दों में अर्थबोधकता है। दोनों शब्दों में बोधकता रहने पर भी, दोनों शब्दों में ज्ञान का कारण होने पर भी केवल साधुत्व असाधुत्व में अंतर आता है। तो हमारे यहाँ उसमें असाधु माने जाते हैं उसको, और असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए इत्येव। इसी बात को भाष्यकार कहते हैं कि समानायाम अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च, वे अर्थ की अवगति तो शब्द और अपशब्द दोनों से ही होते हैं। तस्मात् फिर व्याकरण से क्या करते हो? तो व्याकरणेन शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते, व्याकरण शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है कि अयम शब्दः साधु अयम एव प्रयोक्तव्यः, अयम शब्दः असाधु अयम न प्रयोक्तव्यः इत्याकारक जो शब्द है, इन साधु शब्दों के प्रयोग का अनुशासन करने वाला यह व्याकरण है। और इसी अनुशासन के द्वारा वाणी के समस्त रूपों का ज्ञान कराया जाता है। और यह जो वाणी चारों प्रकार, चार भेदों में विभक्त, जिसका मूल एक ही है, केवल भेद व्यवहार बोध होता है। इदमेव शब्द तत्वं ब्रह्म, इदमेव जीवात्मा, अस्यैव साक्षात्कारः मोक्ष इत्यवधीयते व्याकरण शास्त्रे इत्यादि। इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए इस ब्रह्मकांड में शब्द के समस्त तत्वों का निर्वचन करते हुए, ध्वनि और शब्द में अंतर बताते हुए, वैयाकरणों के मत में नित्य जो है वही शब्द ब्रह्म है, और उस शब्द ब्रह्म का साक्षात शरीर वेद है। इसीलिए ओंकार इत्यादि शब्द भी यह ब्रह्म का साक्षात शरीर कहा गया है। तो साक्षात शरीर के अत्यंत सन्निधान में, पास में होने के कारण, इसीलिए वेद के अत्यंत निकट होने के कारण
इदमेव मुखम अंगत्वेन प्रसिद्धम व्याकरणम वर्तते। इसीलिए यही व्याकरण है और सभी अंग, और इस प्रधान व्याकरण के द्वारा वेद रूपी जो शब्द ब्रह्म, वेद रूपी जो शब्द ब्रह्म, उसका भी साक्षात्कार होता है। एवं वह जो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यादि रूप में व्यवहृत जो समस्त नाम रूपात्मक जगत का कारण, जिससे समस्त संसार शब्द के रूप में ही व्यवहृत होता है, यदि ये शब्द न होता तो संसार में कोई भी व्यवहार नहीं होता। अतः समस्त व्यवहार का मूल इस नाम रूपात्मक जगत का कारण यही ब्रह्म है। वही प्रत्येक प्राणी के हृदय अवस्था, हृदय में रहता है, अंतः गुहापा में अंतःकरण से अवच्छिन्न होता हुआ आत्मस्वरूप यह वाणी सभी को संचालित करता है, सभी को क्रियाशील रखता है, सभी को तत्तत् कार्यों में प्रवृत्त करता है। इत्येव संक्षेपेण अस्य वाक्यपदीय ग्रंथस्य शब्दतत्त्वात्मकं स्वरूपं निरूप्य अद्य अस्य ग्रंथस्य इदानीं पूर्णतां याति। अवशिष्टः यः कश्चन विषयविशेषः स तादृशः यथा स्वयमेव छात्रैः अध्येतुं शक्यते। तस्मात् उन छात्रों के द्वारा उन सारे शब्दों का निर्वचन बंद करते हुए जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय था, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज इस ग्रंथ को यहीं पूर्ण करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये है, खुशी की बात ये है कि इस लॉकडाउन की अवधि में और इस घर में रहते हुए आज मेरा ये 100वां पाठ, अर्थात 100 घंटे लगातार हमने अपने छात्रों के समक्ष आकर के कुछ चर्चा की, शास्त्र चर्चा की। तो इस समय का मैं समझता हूँ कुछ हमने उपयोग किया, छात्रों को हो सकता है कुछ लाभ मिला हो। तो इस ग्रंथ को अब यहीं संपन्न करते हैं और बाकी जो ग्रंथ है उसका अध्ययन निरंतर चलता रहेगा। तो उसके साथ में सोमवार से अब अगला जो छात्रों के लिए जो मांग आ रही है वह लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा का शक्ति प्रकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी सिद्धांत कौमुदी का पाठ यथावत चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से ग्रंथ से जुड़िए, क्योंकि आज के इस ज़माने में विशेष रूप से संस्कृत वालों के ऊपर, संस्कृत छात्रों की स्थिति को देखते हुए समस्त जिम्मेदारी संस्कृत वालों की बनती है इस भाषा को, इस शास्त्र को संरक्षण करने की। तो जितना अधिक हो सके थोड़ा सा शास्त्र से जुड़े रहिए, तभी हम लोगों का कल्याण है। क्योंकि हम लोग कहीं आत्मबल के साथ तभी बोल सकते हैं जब हम में कुछ हो। इसीलिए हमको सभी हीन मानते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मबल के द्वारा अपने शास्त्रों का उपस्थापन नहीं करते हैं लोगों के सामने, इसीलिए लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसी स्थिति से भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और कुछ न करें। यदि छात्र हैं तो कम से कम अपने शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए। ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे भी डर है कि यही सब सुनते सुनते कहीं भाग जाओगे तो किसको कहता रहूँगा। तो इसीलिए यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ और पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए आज इस वाक्यपदीयम को, और ध्यान रखिए कि ये समस्त, चाहे एमए है चाहे आचार्य है, सब जगह है। इसीलिए अधिक से अधिक इसको विस्तार कीजिए और अधिक से अधिक इसका प्रसार होने से अधिक से अधिक छात्र को लाभ मिल सके। इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। जैसे मेरी जिम्मेदारी थी आप लोगों तक इस विषय को पहुंचाने की, उसी तरह से आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस विषय को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने की। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जाने, आपका काम जाने। मैंने अपना काम आज पूर्ण किया। इस ग्रंथ के साथ, आगे ग्रंथ के साथ में प्रक्रिया चलती रहेगी। धन्यवाद।